जय श्री सीताराम। रेडियो रिश्ते के माध्यम से मैं पंडित राम कुमार सेवक आज अपनी स्टूडियोज में नहीं ली, बल्कि पापा टेरिटरी में ही, ओकलैंड न्यूजीलैंड में ही आज की पितृपक्ष का जो कथा है, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण आदि पुराणों से निकले हुए जो बातें हैं उसको लेकर के आपके बीच में आया हूँ। और साथ साथ में श्रीमद् भागवत गीता के 5वां अध्याय 5th चैप्टर को आज हम लोग चुने हुए हैं। कल मैं 4वीं चैप्टर को फिनिश किया। तो ये जो सालीना श्राद्ध की क्रिया हमारे शैलेश जी, उनके माता श्री पूज्य आंटी जी, उनके बड़े भाई शैलेन और उनके परिवार, और सभी हमारे बगल में बैठे स्वर्गीय मास्टर श्री के छोटे भाई साहब, इनका और इनके परिवार सभी को साथ में लेते हुए रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल बेटा आपको, सेन शर्मा आपको, हमारे जितने एडमिन में माधवी पिल्ले और हमारे कम्युनिकेशंस मैनेजर, और साथ में हमारी प्रकाशवती सिंह जी, हमारे आरजेज, सबको साथ में लेते हुए चले हम भगवान श्री को नमस्कार करेंगे। सभी को हमारे साथ में बोले हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। माँ सरस्वती को नमस्कार कर ले। या कुंदेन्दु तुषारहारधवलया शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिभिर् देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाद्यापहा। वीणा पुस्तक धारणी भगवती माँ सरस्वती को नमस्कार करते हुए अपने अपने गुरुदेव भगवान को हम सब प्रणाम कर लें। ओम ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद में चले हम सभी को श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करें। गोविंद भगवान के चरणों में अपने अपने हम श्रद्धांजलि के जो पितरों के प्रति जो भी प्रार्थना, जो भी अर्पण, जो भी अर्चन, जो भी वंदन हम करते हैं, श्री भगवान गोविंद कहते हैं मुझ में अर्पण करता चलो और मैं उनको स्वीकार करूंगा। स्वीकार करके तुम्हारे पितरों को मैं स्वयं अपने हाथों से दूंगा। ये अद्भुत प्रसंग है। बहुत सारे हमारे पुराणों के बीच में इसकी व्याख्या हुई है। तो आइए गोविंद भगवान को नमस्कार कर लें। ओम वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सब बोले श्री गोविंद भगवान की जय। शैलेश अपने हाथ में एक पुष्प ले ले। हम ध्यान करेंगे
भगवान से प्रार्थना करेंगे, श्री भगवान जी हम सबका कल्याण करें। और कल श्रोताओं आपके बीच में मैंने जो बातें रखी थी कि श्राद्ध न करने पर मनुष्य की गति क्या होती है, और जिसके प्रति श्राद्ध न करते हम, वह जीव आत्मा की क्या गति होती है। तो इन बातों को हमने सुना और फिर बाद में चल करके मैंने एक प्रसंग छोड़ा जिसमें ब्राह्मण भोज क्या व्याख्या करी गई है। तो समानता श्राद्ध की दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक पिंडदान होता है, एक भोजन करवाते हैं ऐसे समय में, खास करके पितृपक्ष में। तो पितरों के प्रति भोजन कौन खाता है, किसको दिया जाता है, मैंने कल इसका विवेचन किया। जो अधिकारी हैं, जिनके भाव सम है, इक्वलिटी, दे सी एवरीथिंग एज इक्वल, जिनमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई धनवान ना कोई गरीब, ऐसे संतुष्टि ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, ऐसे संतुष्टि संत को भोजन करवाते हैं, ऐसे संतुष्टि विप्र पुरोहित पंडित जन को बुला करके भोजन करवाते हैं। तो क्या हमारे पितृ इन भोजन को लेते हैं? अवश्य। वो पितृ सूक्ष्म शरीरधारी हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उन ब्राह्मणों के पीछे, उनके माध्यम से उनको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा ही लिखा है हमारे ये जो अथर्व वेद है उसमें 4वां अध्याय के और खंड 34 और श्लोक 8वां में लिखा है, इमामोदनम नीदधे ब्रह्मानेषु विष्टारिणम लोका जितम स्वर्गम। इस ओदनों पालक्षित भोजन को ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूं। यह भोजन विस्तार से युक्त है, स्वर्ग लोक को जीतने वाला है, ऐसा हमारे इस अथर्व वेद का कथन है। तो वेद तो ब्रह्मा से निकला हुआ है, ब्रह्म से निकला हुआ वेद, वेदों से निकला हुआ सब पुराण, और पुराणों से निकले हुए उपनिषद। तो कोई भी वेद का श्लोक आपके बीच में आए तो आपको इस बात को मान के चलनी चाहिए कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे हम लोग किसी चीज के व्याख्या करते हैं तो हम उसका रेफरेंस देते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का अमुक अध्याय का अमुक श्लोक, तो उसको हमें सत्य मानना चाहिए। और आगे चल करके मनुस्मृति पुराण, आप मनुस्मृति पुराण में हमारे यस्यानेम सदा शन्ति हव्यानि त्रिदेवकशाः काव्यानि च पित्राः किम भूतकम तताः। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण के मुख से देवताओं को भोजन प्राप्त होते हैं और पितृलोक काव्य को खा लेते हैं। हमारे पिंडदान जो करते हैं हम लोग ना, 16 पिंड है, उसमें एक हव्य देवता को मिलता है, उसमें एक काव्य देवता को मिलता है। तो जो काव्य है वो हमारे पितरों को मिलता है। और पितृ कहाँ रहते हैं? जो पुण्य आत्माएं होते हैं, जैसे हमारे स्वर्गवासी सुरेन जी, जिनको मैं तो बचपन से जानता हूं, मेरे परिवार, मेरे जहां पर संबंध जुटी वहां हमारे आज माता जी भी हैं, इनके जो पालन पोषण हुआ शलेश और शलेन, तो शम्मी के साथ में ही लोग पले बड़े। तो ये इनकी जानना छोटी से, और इनका मेरा यहाँ न्यूजीलैंड में इतने संबंध, साथ में बैठना उठना, साथ में भजन कीर्तन करना, गीत संगीत करना, तो मैं बहुत तरीके से मास्टर जी को जानता था। तो अब मेरा एक निर्णय तो यह हुआ, जो किसी का बुरा कभी नहीं चाहता हो,
जो किसी को अनभन नहीं करता हो, जो किसी का धन आदि ना हड़पता हो, जो किसी के जमीन आदि को ना लेता हो, तो ऐसे मनुष्य पुण्य आत्मा तो होते हैं ना। और पूर्व जन्म में किया हुआ जो हमारा संस्कार है ना, वो पूर्व जन्म के संस्कार और पुण्य को लेकर के हम इस जन्म में आते हैं। पहले कहते हैं ना लोग खाली आते हैं और खाली जाते हैं, शायद वो गलत बोलते होंगे, मैंने पहले भी कहा इस पर, आप संतों के मुखार से सुने, क्योंकि हम लाते क्या है, अपने प्रारब्ध जो पहले हमने बोया है उसका फल लेकर के आए हम लोग। और इस पृथ्वी पर रह करके हम जो पुण्य करते हैं, जो दान करते हैं, जो भी कुछ हम जो हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सदगति की प्राप्ति के लिए जो करते हैं, वो अवश्य हमें जरूर इस जन्म में तो नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलने वाले हैं। तो लेकर के कहा जा रहे, हम लेकर के जाएंगे अपने भाग्य को, अपने पुण्य को। इसलिए आया है सुजाएगा राजा रंक फकीर, फर्क इतना है एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर, बस इतना ही फर्क है। सरोज जी, भाभी जी हमारे बहुत हम लोग कथा सुन करके टिप्पणी करती हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, तो आज साक्षात विराजमान हुई हैं। और भैया उत्तम जी भी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भैया, धन प्रस्तुति के अभाव में अगर हमारे पास धन नहीं है तो क्या हम ये श्राद्ध क्रिया कर पाएंगे? इस पर थोड़ा विचार सोचना। क्या हमें धन की जरूरत है तो आप निश्चिंत रूप से, इससे विशेष रूप से जो प्राणी इस शरीर छोड़ करके चले गए, उनके कमाए धन से आपके पास शायद सुरक्षक रखे हो तो आप उसका उपयोग करें। नहीं है किसी कारणवश, मैं पढ़ करके बताता हूं आपको कि यह धन अभाव में श्राद्ध की जो संपन्नता है उसके सुनिए। यदि कहते हैं आपके पास धन नहीं है तो धन के अभाव में परिस्थितियां सबका अलग अलग हो जाता है। श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, फिर भी विशेष रूप से वी मस्ट परफॉर्म द एक्ट ऑफ द श्राद्ध ड्यूटीज दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग। पुत्र करता है, पुत्र के अभाव में माता करती है, माता के अभाव में बेटियां करती हैं। तो शायद हमें लोग गलत धारणाओं पर रखे हुए कि क्या हमारी बेटियां ही नहीं कर पाती हैं, क्या हमारे पत्नियां नहीं कर पाती हैं, ये गलत कहते थे ना। आजकल की व्यवस्था बहुत बदल गई है और ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तित करे थिंग्स। तो यहां लिखा है कि जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र ने धन के अनुपात से कुछ व्यवस्थाएं करी हैं। वी गिवन अस सम ऑप्शंस। केबीसी में ऑप्शंस मिलते ना, ABCD, ऐसे यहां भी ऑप्शंस मिले हुए हैं। ऑप्शंस में कि अगर धन अभाव है, आपके पास नहीं है, तो आप शाक भाजी, स्पिनच, चौरैया, इनसे आप श्राद्ध की क्रिया करें, तृप्ति कराएं जिसको भी दे रहे। मैं शायद आप लोगों को मेरे पोस्ट पर अगर जाएं आप, या रेडियो रिश्ते के पोस्ट पर जाएं आप, तो आप एक बात जरूर देख सकोगे। और यह है, आपको दिखा रहा हूं जो जो ना जुड़े थे हमारे साथ में, यह है भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ में इन्होंने श्राद्ध क्रिया करी। और क्या दिया? हमारे संतों को, हमारे ब्राह्मणों को, हमारे ऋषियों को क्या दिया है? उसने दिया है फल और फूल दिया है। तो कहा गया है शाक से हम ये जो यज्ञ है इसको कर सकते हैं। देश विशेष और काली वेश के कारण लकड़ियां भी बहुत नहीं मिल रही हैं आजकल। तो लकड़ियों के अभाव में क्या किया जाए? आप घास से यज्ञ कर सकते हो, तृण से, घास। लेकिन हां, याद रहे आपके पास ना हो तो, एंड इफ यू हैव गॉट इट, प्लीज कंजूसी ना करें,
नहीं तो ये बैकफायर करेगा, कराने वाले और करने वाले दोनों पर बैकफायर करेगा। इसलिए यहां कहा गया है उन्हीं दिया जी कि यह व्यवस्था पद्म पुराण में दी गई है। एक और पद्म पुराण आप सुने हो, मनुस्मृति पुराण की बात कही मैंने, ब्रह्म पुराण के बारे में कही मैंने, पद्म पुराण में इसकी व्याख्या को पढ़ा भी है और यहां भी लिखा हुआ है। पद्म पुराण में लिखा है कि घास के से श्राद्ध हो सकता है। घास काट करके क्या करें उस वो घास को सीधे गौशाला में चले जाए, कोई गैया को खिला दे और तुरंत ही आपका वो बंडल का घास जो दिया हुआ गैया खा करके सीधे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा सकता है। इसमें संशय नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति धन के अभाव से अत्यंत ग्रस्त था, बहुत गरीब था वह, और क्या हुआ उसके पास इतना पैसा ना था कि शाक खरीद भी जा सके। इस तरह शाक से भी श्राद्ध करने की स्थिति में वह ना था। तो क्या हुआ, आज ही श्राद्ध का तिथि है, मतलब अभी जो हमारी चल रही श्राद्ध का तिथि वो 24 तारीख आपको आखिरी मिलेगा, मतलब 25 तारीख शायद हो ना हो, है तो आखिरी 25 ना, संडे को, नेक्स्ट संडे, नॉट दिस कमिंग, वन आफ्टर। तो इतने दिन में आपके पास समय है, कुछ नहीं किया हो तो अब कर ले। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो। तबला वाला बैठा ना, मन बेटा बजा दो ना। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई। कहने का मतलब ये भोर का मतलब एवरीडे तो आता है, सुबह कालीन, इन द मॉर्निंग, फ्रॉम 4 in the morning till 7, वो भोर काल है, प्रातः काल है। अगर ये हम जागे ना उसमें ना, तो हमने कुछ खो दिया। सूर्य भगवान उगते हुए ही सबको आशीर्वाद देते हैं, और उग गया सूरज और सर पे आ गया तब हम जागे तो देर हो चुकी। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होता। और यह जो लिखा हुआ है यहां, उस व्यक्ति तुरंत ही बेचारा व्याकुल होकर के किसी एक विद्वान के पास गया और कहा कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो लकड़ियां भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, यज्ञ आदि करने का आप क्या सुझाव कर रहा है। उसने कहा कि तुरंत ही तिथि बीते इससे पहले घास के काट लो और ले जाकर के गौशाला में गैया को दे दो। और उसने यही किया, और जैसे उसने किया, कहा है पद्म पुराण में, एतत्यः पुण्यम प्रसादे गतो विस्या सुमिंदरम, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। देखें इतने बातें लिखी हैं इनमें, पढ़ते पढ़ते हमारा उम्र बीत जाएगा ना, फिर भी हम ज्ञान के एक छोर भी नहीं पकड़ पाएंगे, एक छोटा सा तिनका भी नहीं पकड़ पाएंगे। कभी कभी हम सोच रहे हैं कि हम लोग अरे भैया बहुत पढ़ लिए, कुछ भी नहीं पढ़े, अभी बहुत पढ़ना बाकी है। जब तक जीवन काल चलती रहे, स्वर्ग मास्टर जी पढ़ाते रहें और पढ़ते भी रहें। ऐसा उपदेश वही दे सकता है जो एक तत्वज्ञानी है। ऐसे आज श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक मैं रखना चाहूंगा रेडियो रिश्ते के माध्यम से, ताकि हमारे लोग जो है ना वंचित ना हो जाए। और मैं बस 5 मिनट के अंदर जो हमारा रेडियो रिश्ते का लाइव प्रसारण है इसको मैं रोक दूंगा। फिर मैं सलेश और सलेन के पिताश्री, स्वर्ग मास्टर श्री, हमारे टीचर जी के पतिदेव जी, और भी हमारे प्रताप जी हमारे, और ससुर जी के भाई श्री, ऐसे जो विद्वत आत्मा थे हमारे, उनके प्रति मैं इन परिवार के साथ में कैरी ऑन करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे साथ में जुड़ते हो और शाम, और आप अपनी टिप्पणी करते हो कि आपको कोई बातें ऐसी हैं जो पता नहीं था, आज पता लग गया है, तो ये सुंदर बात है। जैसे रामायण श्री तो रोज पढ़ा जाता है, हर मंगलवार को मंडलियां करती हैं, लेकिन गीता और ये पुराणों की बात ना भैया उत्तम जी बड़ा मुश्किल से सुनने को मिलता है। तो ऐसे समय में आप ना सोचे कि पितृपक्ष ऐसा पक्ष है, अपना मंदिर बंद कर दे और पार्टी ऑन, 15 दिन तक खूब खाए पिएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे खंडाला में। नहीं, गलत कर रहे हैं। भागवत पुराण का अनुष्ठान करो,
कल ही रात को मैं कहीं बैठा था तो मुझे फोन किया बच्चा ने, शर्मा जी हमारे शबने आप सुन रहे हैं तो आपको उत्तर में दे रहा हूं। आप जो कह रहे थे ना, आपको किसी ने बताया, आपके कुल में कोई बताया बड़े जन कि 15 दिन पूजा पाठ बंद, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आपको कोट कर रहा हूं, ये गलत है। 15 रोज आप डट करके पूजा करो, खूब डट करके पूजा करो, तो जो पुण्य प्राप्त होगा वो पुण्य आपको नहीं लेकिन आपको पितरों को मिलेगा, और पितृ बदले में आपको आशीर्वाद देंगे। अगर पितृ तृप्त ना हुए ना तो आपको आशीर्वाद नहीं, कल मैंने बताया क्या करेंगे, वो आपका रक्त चूसेंगे, दे विल ड्रिंक योर ब्लड, ड्रैकुला बन जाएंगे वो। इसलिए ऐसा ना सोचे हम कि हम लोग सेफ है, वो चला गया आया था अपना किया कर दिया, जो कुछ मिला मिला ना मिला नहीं। कभी कभी मनुष्य चूक जाते हैं भैया, इसलिए चूके हुए आत्माओं के प्रति, हाँ जो संत है, मैंने पहले कह दिया, इसलिए मैं रोज कथा कीर्तन करता हूं। मेरा आप करे ना करें, मेरे परिवार वालों को मैंने लिखित में दे दिया। मैं जानता हूं विशेष रूप से मैंने बहुत बहुत सारे गलतियां करी हैं जीवन में, आप भी किए होंगे। जिसने गलती ना करा हो वो पहला पत्थर मारे, किसी एक शायर ने लिखा इसको। जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। सभी ने पाप किया है और पाप का प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। लेट्स रिपेंट फॉर व्हाट वी हैव डन रॉन्ग इन द पास्ट, और उसके कारण से हम आज अच्छे जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भगवान कहता है इति श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में श्लोक 11, कायेन मनसा वद्या केवलरनेन्द्रियोरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगयत्यतावाम शुद्धयः। कर्मयोगी मम तब बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास है। संन्यास का मतलब है डीअटैचमेंट और कर्म का मतलब है एक्शंस, हमारे डीड्स, हमारे कर्तव्य। सो हम कर्तव्य करें लेकिन उस कर्तव्य में करते करते हम उसमें आसक्त ना हो जाए। हमने किया, लेट्स गो पास्ट this is the thing that I've done, this is the thing that I've donated to, this is the, नहीं, भूल जाओ, किया आपने कर दिया, भुला जाओ उसको। इसको बोलते हैं कर्म संन्यास। कर्म फल का त्याग कर दो। आप जो फल मिलने वाला है उसको भी त्याग कर दो, खाली हो जाओ, बिल्कुल जीरो हो जाओ। तब परमात्मा कहता है ये व्यक्ति भरने वाला है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं मांगा मुझसे, नहीं तो हम तो 4 फूल चढ़ाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। मैं तो करता हूँ आरती में थोड़ा ये लाइन बदली करना चाहिए ना। हम आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, पाप मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। नहीं, उस भाव से देखें कि हम शायद कोई और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा हो, इसके घर में सुख दे, इसके घर में संपत्ति दे, इसके तन का जो कष्ट है रोग आदि का आप हर ले परमात्मा, थर्ड पर्सन की तरफ से। लेकिन आप स्वयं बोल रहे हो, अपने लिए बोल रहे हो, तो 4 आरती घुमा करके, 1 कपूर घुमा करके प्रभु को खरीद रहे हो ना, न्यूट्रल भाव से, एकदम स्वतंत्र, बिल्कुल। यह तजर्जता संगो ये शाम साम्य स्थितम मनाः, जिसका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवन अवस्था में ही संपूर्ण संसार उसने जीत लिया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम। अभी हमने बोला ना, उन ब्राह्मण को बुलाओ जो समभाव रखते हैं। समभाव का मतलब है इक्वलिटी। परमात्मा क्या है? परमात्मा इक्वलिटी देखता है, परमात्मा सबको एक ही तरह देखता है। संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एक आत्मा से नित्य स्थित है। और भगवान जी कहते हैं आगे,
बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकल करके और नेत्रों की दृष्टि से भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में वह विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा वो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय क्रोध जलन रोग से रहित हो गया है और वह सदा ही मुक्त होता है। जिसने अपने सब इंद्रियों को वश में कर लिया है वो मुक्ति के अपने द्वार को खोल लेता है। और अंत श्लोक जो है श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 5 वर्स नंबर 29, भोतारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम मेहश्वरम सुधादम सर्वभूतानाम गत्वा माम शांति मुक्षति। अर्थात मीनिंग, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ सब तप सब भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वर को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त होता है। That who have conquered their senses, they are in a position to say the God is forever forgiving and he is the one that will resurrect me. That he is the one that I will ultimately lean into. इति श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमो अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। मैं रेडियो रिश्ते से आज के लिए विदा लेता हूं। कल शाम 7 बजे अपने स्टूडियोज पे पुनः एक बार आपको मिलूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। पोस्ट करता हूं।